जय श्री वृंदावन धाम की, राधा युगल किशोर की जय हो। गंगा तट के पास छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरस्वती और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन दुर्भाग्य ने उसे घेर रखा था। खेतों में मेहनत करने के बावजूद उसके घर में हमेशा अन्न और धन की कमी रहती थी। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। रामलाल ने उनकी खूब सेवा की और अपने दुखों के बारे में बताया। संत ने कहा, बेटा, आमला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। रामलाल और सरस्वती ने श्रद्धा से व्रत करने का निश्चय किया। उनके पास अन्न नहीं था, फिर भी उन्होंने मन से भगवान विष्णु की पूजा करने की ठानी। आंवला एकादशी के दिन रामलाल और उसके परिवार ने उपवास रखा। उन्होंने आंवले के पेड़ के नीचे दीप जलाकर विष्णु भगवान की आराधना की और भजन गाया। श्री हरि तुम ही पालनहार, कर दो मेरे दुखों का संहार। रात होते ही रामलाल के घर एक बूढ़ा साधु भिक्षा मांगने आया। सरस्वती ने बिना सोचे विचारे अपने हिस्से का आटा और पानी उस साधु को दे दिया। रामलाल भी भूखा था, लेकिन उसने भी भगवान का स्मरण करते हुए साधु की सेवा की। रात को जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी उनके घर के बाहर अचानक स्वर्ण और धान्य से भरी गाड़ियां आकर रुक गई। अगले दिन जब रामलाल उठा तो उसने देखा कि उसका घर अनाज, धन और सोने चांदी से भरा हुआ था। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। अचानक वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ और असली रूप में भगवान विष्णु सामने आए। उन्होंने कहा, हे रामलाल, तुम्हारी सच्ची भक्ति और आंवला एकादशी के व्रत के कारण मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। यह सब तुम्हारे पुण्य का फल है। अब रामलाल गरीब नहीं रहा, लेकिन उसने अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की सेवा में किया और हर वर्ष पूरे गांव में आंवला एकादशी का व्रत करवाने लगा। उसके परिवार ने जीवन भर भगवान विष्णु की आराधना की और अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और निष्काम सेवा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। आंवला एकादशी व्रत न केवल गरीबी दूर करता है, बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त करता है। एक बार एक गांव में रवि नामक एक युवक था, जो एक गरीब लेकिन संस्कारी परिवार से था। उसकी माँ हर एकादशी का व्रत रखती और भगवान विष्णु की भक्ति करती। रवि खुद इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन अपनी माँ की सेवा करता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। मृत्यु से पहले उसने रवि से एक वादा लिया, बेटा, अगर तू मेरी सेवा से खुश है तो मेरी याद में हर एकादशी का व्रत रखा कर। माँ के गुजर जाने के बाद रवि टूट गया, लेकिन माँ की इच्छा पूरी करने के लिए उसने व्रत करना शुरू किया। रवि का मजाक उड़ाया जाता। उसके दोस्त कहते, तू जवान लड़का है, भूखा क्यों मरता है? लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई बार उसे काम नहीं मिला, भूखा प्यासा रहना पड़ा, पर उसने व्रत नहीं छोड़ा। कुछ साल बाद एक दिन वह वृद्ध साधु मिले। उन्होंने कहा, तूने इतनी भक्ति से व्रत रखा है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। साधु ने उसे एक नौकरी दिलवाई और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। एक रात उसकी माँ स्वप्न में आई और कहा, बेटा, तेरी श्रद्धा ने मुझे उन्नति दिलाई। भगवान विष्णु ने तुझ पर कृपा की। हमेशा धर्म और भक्ति में लगे रहना। यह सुनकर रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि माँ का प्रेम और भगवान की भक्ति ही जीवन का असली आधार है। उसने ठान लिया कि वह हमेशा एकादशी का व्रत रखेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। अगली हमारी छोटी सी एक कहानी है हनुमान के अनन्य भक्त माधव दास की, जो अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण स्वयं हनुमान जी के दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। माधव दास एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। वह प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता और हर मंगलवार व शनिवार को व्रत रखता। लेकिन उसकी विशेष श्रद्धा एकादशी के दिन पर थी। वह मानता था कि इस दिन जो सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। एक बार कार्तिक मास की एकादशी को माधव दास ने संकल्प लिया कि वह दिन भर निर्जला उपवास करेगा और पूरी तरह हनुमान जी की आराधना करेगा। वह गांव के पास के हनुमान मंदिर में जाकर अखंड दीप जलाकर भजन कीर्तन में लीन हो गया। रात का दूसरा पहर बीत रहा था कि अचानक मंदिर के बाहर घोड़े के टापों की आवाज आई। जब माधवदास ने बाहर जाकर देखा तो एक विशालकाय योद्धा वहां खड़ा था, जिनका तेज अकल्पनीय था। उनकी आंखों में दया और करुणा थी, लेकिन मुख पर अपार तेज।
माधवदास ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं प्रभु? उस योद्धा ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसकी तू इतनी श्रद्धा से पूजा करता है। यह सुनते ही माधवदास के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वह तुरंत हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, हे वत्स, तेरी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मांग क्या चाहता है? माधवदास ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मुझे भक्ति का वरदान दें ताकि मैं सदा आपके चरणों में लीन रहूं। हनुमान जी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद माधवदास की भक्ति और भी अधिक प्रबल हो गई। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित हुए और हनुमान जी की पूजा में लीन हो गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने पर वे अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका कल्याण करते हैं। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री कृष्णा। राधे राधे।